हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो जो फॉर्मेट है वो, मतलब आपको लग रहा होगा कि आंसर की ये जो लिया गया है ये फॉर्मेट है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। और इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं दे पाए एग्जाम प्रेशर में, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इसको आराम से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें बी सी और ए डी पैरेलल है, ए सी बराबर सी डी है और ए बी सी का मान 19 डिग्री है और एंगल बी ए सी 137 डिग्री है। तो ए सी डी के माप ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कैसे फिगर बनेगा। फिर कैसे भी बना, आप पहले सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे कैसे ही बना लो आप, जिससे आपको ठीक लगे। मैंने बना लिया कि ये एक समलंब चतुर्भुज है ना। ऐसे मैंने नामकरण कर दिया कि बता रहा है कि ए बी और बी सी और ए डी समांतर है। तो मुझे बी सी और ए डी समांतर रखना। मैं लेता हूँ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, ए बी और सी डी, यहाँ पर सी हो गया। आगे कह रहा है कि ए सी बराबर सी डी, यहाँ पर ए सी है, ठीक है भाई। तो अगर ऐसा लिख खींचता हूँ, भले इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ले लेना है कि ए सी बराबर सी डी के है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है तो मैंने ले लिया। आगे बता रहा है कि एंगल ए बी सी 19 डिग्री है। तो यहाँ पे ए बी सी कितना है? 19 डिग्री मैंने लिख दिया आराम से, ठीक है। आगे ये बता रहा है कि बी एस सी बराबर 137 डिग्री है। आपको जितना जितना बताया जाता है उतना उतना करना है। सिर्फ ज्योमेट्रिक क्वेश्चन जब भी आता है, तो या कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये करना है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको पहले उसको मतलब अप्लाई करें, उसके बाद अपना दिमाग लगाए इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो और बता रहा है कि मैं यहाँ लिखता हूँ बी ए सी, तो बी ए सी ई एंगल हो गया। तो ई एंगल कितना हो गया? 137 डिग्री। और यहाँ पर दे रखा था बी सी और ए डी समांतर है, मतलब ई और ई भुजा समांतर है। देखिए अब आपको बताते हैं दूसरे कलर से, है ना भाई। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम अगर बात करें त्रिभुज ए बी और सी में, एक एंगल 137 है ए वाला, और दूसरा एंगल 19 है, और एंगल जो सी है इसको हम लिख सकते हैं बी सी ए, वो निकालना है। इसका और तीनों का योग होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी सी ए कितना निकल जाएगा? बी सी ए 9 7 16 और 13 14 14 15 154 156 हो जाएगा दोनों का योग। तो हो जाएगा 156, उस तरफ जाएगा घटेगा, तो 180 माइनस 156 तो 24 डिग्री। तो एंगल सी जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 24 डिग्री। अब देखिए, अब ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए डी और जो बी सी है वो समानांतर है, और एक रेखा इसको ऐसे काट रही है ना। तो ये जो कोण होगा एकांतर कोण से ये कोण के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 डिग्री, है ना। मैंने क्या बताया कि ए डी और बी सी समानांतर है और ए सी जो है एक तिरछेदी रेखा है। तो अंतर एकांतर कोण से या इंटीरियर एंगल जो बोलते हैं आप, उससे ये जो एंगल सी वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं एंगल। अब आपको पता चल गया कि एंगल जो सी ए डी, मतलब जो ये जो एंगल है वो 24 डिग्री का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेंगल ए सी और डी में, ठीक है। तो ए सी डी में हमने क्या देखा था कि जो ए सी है वो सी डी के बराबर है ना। तो ए सी और सी डी के बराबर है, इसका मतलब इसके जो दोनों कोण होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा मैंने कोई ट्रेंगल खींच दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अगर ए सी और ए बी के बराबर है तो इसका मतलब जो बी का कोण है वो भी सी के कोण के बराबर होगा। ये तो प्रॉपर्टी होती है ट्रेंगल की, ठीक है। अगर दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी से बराबर होगा, संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ए सी और बराबर है सी डी के, तो इसका मतलब जो ए पे कोण बनना है वही कोण बनेगा डी पे। तो ये भी 24 हो जाएगा डी कोण। और ट्रेंगल ए सी डी में एक कोण 24 है, दूसरा कोण भी 24 है, और तीसरा कोण कौन सा है? प्लस कोण ए सी डी या डी सी ए भी बोल सकते हैं इसको। तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल ए सी डी बराबर 180 माइनस 48, है ना। तो इसको हो जाएगा 132 डिग्री, ठीक है भाई। तो 132 डिग्री इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से बताया। मैंने क्या बताया, मैं क्या किया, सबसे पहले इस सब को पुट कर दिया जो भी वैल्यू मुझे दे रखा था। फिर मैंने इस ट्रायंगल में निकाला कि ये दोनों एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में
दो एंगल दे रखा, तो मैंने एक एंगल 24 निकाल लिया। फिर क्या किया, इंटीरियर एंगल से जो सी एंगल वो ए एंगल के बराबर हो जाएगा इस एंगल का, तो ये भी 24 हो गया, फिर ये भी 24 हो गया, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर था इस एंगल का, इस ट्रेंगल का। तो 24 24 से 48 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है 180, तो मैंने क्या किया 180 में से 48 घटा दिया, तो 132 मुझे आंसर मिल गया। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद।